आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु 1.4 गुना 10 की घात 9 वर्ष है। वह क्षयित होकर Y रूप में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है, जो कि स्थायी है। किसी गुफा की एक चट्टान में X और Y का अनुपात 1:7 पाया गया, तो चट्टान की आयु कितनी होगी ये हमको बताना है और 4 विकल्प दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न में जो दिया है उसको नीचे लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक X में अर्ध आयु मतलब T 1/2 का मान दिया है हमको 1.4 गुना 10 की घात में 9 वर्ष, ठीक। और क्या दिया है हमको, वो क्षयित होकर Y में रूपांतरित हो जाता है जो कि स्थायी है, ठीक। इसी गुफा की चट्टान में X और Y का अनुपात 1:7 पाया गया, ठीक है। तो X की अर्धायु इतना है, ठीक, और Y जो है वो स्थायी हो जाता है बोल रहे हैं, ठीक। और दोनों का अनुपात हमको 1:7 दिया हुआ है, तो चट्टान की आयु बतानी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमको जो अनुपात दिया है उसको लिख लेते हैं। अनुपात किसके किसके बीच है, X संख्या और Y संख्या के बीच में, ठीक है। वो क्षयित होकर Y रूप में रूपांतरित हो जा रहा है तो Y संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों NY लिख सकते हैं उसको, चलिए लिख देते हैं। क्या है वो, NY, ठीक है, मतलब Y संख्या में वो क्षयित हो गया बटे शुरू में क्या था, वो X समस्थानिक जो था वो X था, ठीक है। तो NX लिख लेते हैं। और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 1:7, तो 1:7 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल करने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको पूरा का पूरा x के टर्म में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, NY जो लिखा है उसकी जगह मैं अगर लिख दूं NX ऋण NY, तो दोस्तों जितना क्षय हुआ है, जितना क्षयित हुआ है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। मतलब पहले x था, उसके बाद वो y रूप में रूपांतरित हुआ, तो उस उतने के बीच में कितना क्षय हुआ वो NX ऋण NY हो जाएगा। और नीचे क्या लिख सकते हैं, NX, ठीक। तो नीचे जो NX लिखा है उसका मान हम अगर 7 दे रहे हैं तो अनुपात के हिसाब से ऊपर में क्या आ जाएगा, 7 ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है। हल करेंगे तो ये 6/7 हो जाएगा, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक X की अर्ध आयु 1.4 गुना 10 की घात में 9 वर्ष है। यदि वह क्षयित होकर Y में रूपांतरित हो जाता है जो कि स्थायी है, तो गुफा की एक चट्टान में X और Y का अनुपात हमारे पास 1:7 पाया गया। तो चट्टान की आयु क्या होगी ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। और विकल्प दिए है 4 दिन में देख के बताना कि कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, X की अर्धायु दी हुई, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो X है उसकी अर्धायु दी हुई है, तो क्या लिख सकते हैं, T 1/2 बराबर 1.4 गुना 10 की घात में 9 वर्ष, ये अर्धायु का मान हो गया X समस्थानिक के लिए। वह क्षयित होकर Y रूप में रूपांतरित हो जाता है जो कि स्थायी है, ठीक है। तो Y स्थायी है और X से बना है कुछ समय पश्चात, ठीक है। तो X जो है वो Y में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं, कुछ हिस्सा परिवर्तित हो रहा है, कुछ हिस्सा अभी भी X है, ठीक है। और उनका अनुपात हमको 1:7 दिया हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, X और Y का अनुपात दिया है तो NY यानी कि संख्या Y की बटे NX यानी कि X की संख्या हमको कितना दिया हुआ है, 7/1, ठीक है। देख सकते हैं कि X और Y का 1/7 है, तो X का 1 और Y का 7, ठीक है। ऐसा हमको कुछ दिया हुआ है। तो चट्टान की आयु हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो NY है उसकी जगह क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे NY धन NX। यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। मतलब जो X है वो तो रहेगा ही और जो Y में परिवर्तित हो गया उसको भी मैंने जोड़ दिया। तो दोनों को जोड़ने के पश्चात यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में दोनों का अनुपात क्या था, 7:1, तो 7-1 लिखूंगा क्योंकि नीचे मैं अनुपात में ही ले रहा हूँ। नीचे जो NX लिखा हुआ है ना उसको मैं यहाँ पर 1 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8/1, ठीक। अब दोस्तों जो NY धन NX है, जैसा कि मैंने बताया था प्रारंभ में जितनी चीजें थी साथ में एक साथ मतलब सभी चीजों का मान है, ठीक है। जितने भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक X में थे जो Y भी बन चुके थे उन सभी का योग है ये। तो उसको क्या लिख सकता हूँ, N0 यानी कि पूरी मात्रा, उस समस्थानिक का पूरा मात्रा, ठीक है, N0। तत्पश्चात उस चट्टान की जितनी आयु हो गई उसके बाद जो मात्रा बचा वो X हो गया, ठीक। तो उसको लिख देंगे NX और इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 8/1। और अगर हमको अर्धायु का मान दिया हो तो हमारे पास सूत्र क्या होता है दोस्तों, ये होता है किसी समय पश्चात संख्या NX, ठीक है। चलिए X के लिए ले लेते हैं बटे N0। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/2 और घात में क्या होता है, यहाँ पर होता है घात में N,
तो चलिए बना देते हैं यहाँ पर n, ठीक है। और ये n क्या है, ये संख्या है, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर nx बटे n नॉट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 8/1 है तो 1/8 कर लेंगे, ठीक है। और इस 1/8 को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, चलिए यहीं पे रूपांतरित कर सकते हैं। 2 की घात में क्या लिख सकते हैं 8 को, 3, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 4 गुना 2 मतलब 8, ठीक। उसी तरीके से अब इसको मैं घात 3 को पूरा ऊपर में ले जा सकता हूँ, क्योंकि 1 की घात 3 बराबर 1 होता है, फर्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। तो 2/1 की घात 3 है, वैसे ही 1/2 की घात 3 हो जाएगा nx बटे n नॉट का मान, ठीक है। आइए लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये भी 1/8 होगा, मतलब 1/2 की घात 3 होगा, मतलब 1/2 पूरे की घात 3 होगा, ठीक है। तो दोस्तों 1/2 पूरे की घात 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात में n, ठीक है। तो यहाँ n का मान क्या आ गया हमारे पास, n बराबर आ गया 3, ठीक है। अब इस n बराबर 3 का उपयोग कहाँ पे होगा, तो दोस्तों हमको अर्धायु का मान दिया हुआ है, ठीक है। और ये n क्या रहता है, n जो रहता है वो अनुपात होता है, ठीक। किसका किसका, ये लिख लेते हैं। n बराबर लगा हुआ समय मतलब आयु उस पर्वत की बटे पे अर्ध आयु, ठीक है। तो अर्धायु ज्ञात है हमको n भी अभी ज्ञात पता चल गया, n बराबर 3 आ रहा है, तो t का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ये तिगुना होगा अर्धायु का, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, t बराबर 3 गुना t हाफ का मान क्या दिया है, 1/2 मतलब अर्ध आयु का मान 1.4 गुना 10 की घात 9 है, तो 1.4 गुना 10 की घात में 9 लिख लेते हैं। तो यहाँ से t का मान क्या आ जाएगा, 1.4 से 3 का गुना होगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा मान, ये आएगा 4.2 गुना 10 की घात में 9, और मात्रक हो जाएगा जो अर्धायु का मात्रक दिया था, जैसे कि समय के लिए वर्ष दिया था, तो वर्ष, ठीक है। और यही हमारा उत्तर है दिए गए प्रश्न के लिए। अब चलिए विकल्प की ओर चलकर देखते हैं कि 4.2 गुना 10 की घात 9 आ रहा है कहीं या नहीं। तो दोस्तों विकल्प क्रमांक सी में हमको यही मान दिया हुआ है, 4.2 गुना 10 की घात 9, जो सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।